Hello students, in previous lecture we completed our exercise 15.3, right, and all the topics of chapter number 15, right. So I hope कि स्टेट के हर एक टॉपिक में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, right. Now we move on our miscellaneous exercise of chapter 15, right. तो उसी में वही सम्स है, वही फॉर्मूलाज है, बट यहाँ पे आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट वे से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25. अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स कि n की वैल्यू क्या दी हुई है 8, x बार हमें गिवन है विच इज 9, राइट. n इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 8, x बार हमें क्या गिवन है सो 9, राइट. एंड वेरिएंस दैट मीन्स कि सिग्मा स्क्वायर हमें गिवन है विच इज 9.25, राइट. अब हमें क्या पूछा हुआ है कि इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं सो 8, वहां पे हमें 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, 6, 7, 10, 12, 12, 13. सो टोटल 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करने हैं रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, राइट. तो यहाँ पे हमें 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड करने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइंड करना है उसे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट. सो सपोज हमें 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं, तो वो 2 ऑब्जर्वेशन को हम लोग कह देते हैं A एंड B, दैट मीन्स की स्मॉल a एंड स्मॉल b, कि लेट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर A एंड B. सो टोटल जो ऑब्जर्वेशन, टोटल जो 8 ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएंगे 6, 7, 10, 12, 12, 13 एंड A एंड B. सो टोटल हमारे पास अब 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, राइट. अब हमें मीन दिया हुआ है कि x बार इज इक्वल्स टू 9. अब हमें x बार पता है, n पता है, तो हम लोग अगर मीन की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो कुछ ना कुछ इक्वेशन तो मिल ही जाएगा, राइट. सो वही प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पे करनी है कि हमारे पास यहाँ पे अनग्रुप डेटा है, राइट. सो अनग्रुप डेटा के मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समेशन xi बाय n. तो मीन हमें गिवन है, राइट. फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, सभी ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन, राइट. दैट मीन्स की 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस a प्लस b, राइट. और अब जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएगा. 8 को सामने ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 72 इज इक्वल्स टू एडिशन क्या होगा 60 प्लस a प्लस b. सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला विच इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 12, राइट. अभी हमारे पास 2 कांस्टेंट है, तो 2 इक्वेशन तो होने चाहिए, तब जाके हम लोग वो दोनों इक्वेशन का यूज करके 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट. जैसे हम लोग पहले इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसा ही कुछ, राइट. तो अब हमारे पास अनग्रुप डेटा के वेरिएंस की भी फॉर्मूला और वेरिएंस हमें गिवन है, तो हम वापस से यहाँ पे वही फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, राइट. तो वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर. अब समेशन xi बाय n जो है वो नथिंग बट क्या है मीन, और यहाँ पे मीन का स्क्वायर दैट मीन्स कि सिर्फ क्या लिखना है 9 का स्क्वायर. 9 हमें मीन जो है वो गिवन है, राइट. और बाकी की वैल्यूज भी गिवन है. वेरिएंस क्या है 9.5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है. दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमारे पास था 6, 7, 10, 12, 12, 13, यहाँ पे हमें सभी का स्क्वायर पुट करना है. 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 एंड सो ऑन, राइट. क्योंकि हमें क्या चाहिए समेशन xi स्क्वायर, तो xi का स्क्वायर करो और फिर सभी टर्म का एडिशन कर दो,
राइट। तो कुछ इस तरह का हमें आंसर जो है वो मिलेगा। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। 9 का स्क्वायर करके 8 मल्टीप्लाई करके 8 को एलसीएम ले लेंगे और सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। वो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो अब आप लोगों को पता है, राइट। तो 74 इज इक्वल टू 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 648 ऐसा कुछ मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगा विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन मिल गए। अब आप लोग ध्यान करो कि हमें फर्स्ट जो इक्वेशन था उसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 12 था, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस बी, या तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 माइनस a, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं b माइनस a, तो उसी वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और अब आप लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इक्वेशन मिलेगा और उसे कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को पता है, राइट। जस्ट b की जगह 12 माइनस a रख के पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएंगे। सो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8 और 4, और 8 एंड 4 जो है a की वैल्यू वो आप लोग ये b के इक्वेशन में रखोगे, b इज इक्वल टू 12 माइनस a में, तो आप लोगों को b की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। सो a इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा 8 और 4 एंड b इज इक्वल टू मिलेगा 4 और 8, राइट। दैट मीन्स की रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन क्या होंगे 8 एंड 4, राइट। और वो बट ऑब्वियस है कि दो वैल्यूज नहीं मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेगी बट एक डिफरेंट नहीं, राइट। तो 2 वैल्यूज हमें मिली 8 एंड 4, राइट। अगर आप लोगों को रीचेक करना है तो आप लोग 8 एंड 4 a एंड b की जगह रख के मीन फाइंड करके देख सकते हो कि मीन 9 मिल रहा है कि नहीं, राइट। बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो इतना सब कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप लोग डायरेक्ट उसकी मीन एंड वेरिएंस की फॉर्मूला यूज करके ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो कहीं पर भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं तो यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है, राइट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही प्रोसेस से करना है, तो वो जो है क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की, वो दोनों भी सिमिलर है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी जिसमें इन जनरल प्रूफ है, जो थर्ड है वो उसी का यूज करके आप लोगों को प्रूव करना है, राइट। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि अगर हम लोग डेटा को मतलब कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है उसको कोई पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मीन वो उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड वेरिएंस जो है वो उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। जब भी हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की थी तब ये चीज जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब वही चीज को हमें इन जनरल वे में प्रूव करना है। सो प्रूव करेंगे तो भी सेम ही आंसर मिलेंगे। देखते हैं हम लोग के क्वेश्चन क्या गिवन है। सो क्वेश्चन इज की गिवन दैट x बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 अप टू xn। सो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1, ax2, ax3, axn आर ax बार। दैट मीन्स कि अगर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को कोई पर्टिकुलर a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्वेशन का मीन है वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड जो वेरिएंस है वो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। और वही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, मीन की बात करनी है तो हम लोग मीन की फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमें एक मीन जो है n ऑब्जर्वेशन के लिए वो तो बाय डेफिनेशन पता ही है, समेशन xi बाय n।
अब हम लोग कुछ नए ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जैसे कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए, देन जो न्यू ऑब्जर्वेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, ax1, ax2, ax3 अप टू axn, राइट। दैट मीन्स कि ये जो टर्म है उसे हम लोग yi दे दे, राइट। जस्ट नोटेशन के लिए कि ax1, ax2, ax3 को हम लोग yi बोल दे तो yi इज इक्वल्स टू axi लिख सकते हैं, जहां पे i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक चेंज होती रहेगी। सो हम लोग अगर yi का समेशन करें, राइट, तो a जो है वो कांस्टेंट है तो उसे हम लोग समेशन में से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। ये कुछ ऐसा है कि सपोज हमारे पास ऐसा है 2 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 2 into 5 एंड सो ऑन। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन। तो ये ऐसा ही कुछ है कि अगर आप लोग a से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑब्जर्वेशन को, जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग वो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि आप उसके नए मीन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, a समेशन xi की जो मल्टीप्लाई हमने किया था उसको वो समेशन में से हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब सिर्फ क्या बचा 3, 4, 5 और ये नथिंग बट फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन होंगे समेशन xi, राइट। और समेशन xi बाय n इज नथिंग बट व्हाट x बार, राइट। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें क्या मिलेगा, ax बार। तो जो न्यू मीन हमने फाइंड किया y बार इज इक्वल टू क्या मिला, ax बार, राइट। सो कुछ इस तरह से हम लोग हर एक जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें जो फर्स्ट प्रूव करना था कि मीन क्या हो जाएगा, ax बार, राइट। सेम वे में अगर हम लोग बात करें वेरिएंस की, राइट, तो वेरिएंस में भी वही चीज होगी। वेरिएंस में हम लोग फाइंड क्या करते हैं, xi सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला जो है वो हमें पता है कि समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। अब xi माइनस x बार तो हम दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर न्यू वेरिएंस ले तो a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x बार जो है वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमें पता है कि yi इज इक्वल टू क्या है हमारे पास axi, और y बार इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, ax बार, राइट। और दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे तो xi माइनस x बार हो जाएगा। सो समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन a xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और ये तो a तो कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, राइट। सो a का स्क्वायर हम लोग अगर बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो जो न्यू वेरिएंस है वो हमें क्या मिला, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो जैसे ही आप लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, आप लोगों को जस्ट ध्यान में रखना है कि जिस भी नंबर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है उसके बाद आप लोग उस ऑब्जर्वेशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना चाहते हो तो पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई ओल्ड मीन बाय a एंड न्यू ओल्ड मीन बाय a एंड ओल्ड वेरिएंस बाय a स्क्वायर। तो आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों को जो न्यू मीन एंड न्यू वेरिएंस है वो मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रूफ जो है वो करना है, राइट। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही करना है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, दैट मीन्स कि n इज इक्वल्स टू 6 एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि x बार इज इक्वल्स टू 8 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। अगर हम लोग ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो 6 ऑब्जर्वेशन ले लो और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा,
और उसके रिलेटेड कि अगर इसका मीन 48 है तो वहां पे न्यू मीन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मीन नहीं है ना ये, वेट, मीन जो है वो हमें क्या गिवन है 8। तो मीन को अगर ऑब्जर्वेशन को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो आंसर है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यू मीन का 3 से। तो 8 3 are 24, दैट मीन्स कि न्यू मीन जो है वो हमें 24 मिलेगा, राइट। सो अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में है या तो ओरली कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट ये चीज यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप लोगों को 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फिर आप लोगों को ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन की बात है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16, एंड सिग्मा स्क्वायर अगर हमें न्यू वेरिएंस फाइंड करना है तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो आप लोगों को फाइनल आंसर जो है वो न्यू वेरिएंस का मिल जाएगा। या तो फिर अगर आप लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से फाइंड कर रहे हो तो फिर उसको डायरेक्टली सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो आंसर है वो मिल जाएगा, राइट। तो आप लोगों को न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या मिलेगा, 12, राइट। सो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को करनी है। ओके, सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। सो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों को दिया हुआ है वहां पे आप लोगों को जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी 2-3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।